हरिद्वार में श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। कल प्रसंग आया था, श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा के तट पर हरिद्वार में आए और श्री मैत्रेय जी महाराज मिले और श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाते। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया और फिर पृथ्वी पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से ये सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी के इन्हीं संतानों से ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। इसी प्रसंग में श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर, ब्रह्मा जी ने महर्षि कर्दम को कहा कि प्रजा की सृष्टि के लिए आप तपस्या करो और प्रजा को बढ़ाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, ये सृष्टि आगे बढ़े। उसी काम के लिए उनकी नियुक्ति भगवान ने की है, उनको पैदा भी इसीलिए किया। तो ब्रह्मा जी अपने काम में लगे रहते। क्रियाशीलता सीखनी है तो ब्रह्मा जी से सीख। 24 घंटे अनवरत अनंत काल से ब्रह्मा जी महाराज अपने कार्य में लगे रहते हैं और सृष्टि को बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मा जी के ही छाया से उत्पन्न एक प्रजापति जिनका नाम महर्षि कर्दम। ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा, प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्मणोदितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजा सृजेति, हे कर्दम तुम प्रजा का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए, दर्शयामास तम छत्तः शाब्दम ब्रह्म दधद्वपुः। भगवान जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और महर्षि कर्दम ने अपनी स्तुति में, प्रार्थना में कहा कि हे भगवान, मैं प्रजा का विस्तार करना चाहता हूं, आप कृपा करो, मेरा विवाह हो जाए और मैं प्रजा को उत्पन्न करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम। और मेरा विवाह ऐसा हो कि समानशीलां, समान गुण धर्म वाली पत्नी से मेरा विवाह हो और मैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रजा का विस्तार कर सकूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं पहले ही जान गया था, इसलिए समयोजितत्, उसकी योजना हमने बना दी है। क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बस परसों, कल छोड़ करके परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगी। भगवान ने कहा, बस परसों चट मंगनी पट ब्याह, जो कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह, और भगवान कोई संकल्प करें तो
उसके पूरा होने में कितना विलंब होगा। भगवान ने कहा बस परसों ही आपका विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म कोविदः। परसों श्री मनु जी महाराज आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। और साथ साथ में भगवान ने यह भी कहा कि विवाह के पश्चात 9 बेटियां पैदा होंगी और फिर 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। सहाहम स्वाम सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षोत्रे देवहूत्याम प्रणेस्ये तत्वसंहिताम। आपकी पत्नी देवहूति के क्षेत्र में अर्थात उनके गर्भ से मैं अवतार ग्रहण करूंगा और तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। तत्व ज्ञान का निरूपण करने वाले शास्त्र का मैं प्रणयन करूंगा। और ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब चले गए, महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। भगवान के कथनानुसार एक दिन बीतने के बाद मनु जी महाराज आए, अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर, बेटी देवहूति को लेकर आकर के महर्षि का पूजन किया, वंदन किया और प्रस्ताव किया कि हे प्रभु, आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। मेरी बेटी ने देवर्षि नारद के द्वारा आपकी महिमा को सुनकर, आपके गुणों को सुनकर आपको अपना पति बनाने का संकल्प किया है, तो आप इस संकल्प को पूर्ण करें, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। साथ साथ में मनु जी ने यह भी कहा कि हे भगवान, संसार का सुख, संसार का विषय स्वयं अगर उद्यत होकर के प्राप्त हो रहा है, बिना प्रयास के ही प्राप्त हो रहा है, तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शश्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। और अगर पहले से ही उसके मन में कामना है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी इच्छा भी थी, तो इसलिए आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधु कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे अनुरूप है। फिर तो महर्षि कर्दम को मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान किया, और कन्यादान करके मनु और शत्रुपा चले गए। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ आश्रम में रहने लगी। माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति की सेवा करती। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति के इंगित को, इंगित माने इशारा, और भी सूक्ष्म समझें तो उनके भाव को समझकर तदनुकूल उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। सेवा करने का सूत्र क्या है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, सबसे पहले सेवक को अपने स्वामी की भावनाओं को और उसके मन को पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसकी भावनाओं को, उसके मन को आप पढ़ लो, फिर सब सेवा हो जाए। और सेवा में कुछ गुण जो हैं अनिवार्य होते हैं। सेवा तो कोई भी कर देता है, लेकिन सेवा के जो गुण हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो।
सेवा करने वाले के अंदर विश्रम्भ होना चाहिए। विश्रम्भ माने विश्वास। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमारा विश्वास। मन में अविश्वास बना रहेगा, हम तो कर तो रहे हैं लेकिन क्या कुछ हमको मिलेगा, फल होगा नहीं होगा, इस प्रकार की भावना अगर है तो वो सेवा फिर सुंदर नहीं होती। विश्वास हो, विश्रम्भेण आत्मशौचेन, और सेवा करने वाले सेवक का अंतःकरण पवित्र रहे, मन में विकार और भेद न आए। और गौरवेण च दमेन च, सेवा में हीन बुद्धि न हो। ये मन में भावना न आए कि हम सेवा कर रहे हैं, हम चाकरी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका गौरव होना चाहिए। हमको ये सेवा का सौभाग्य मिला है, यह गौरव बुद्धि होनी चाहिए। तब सेवा में रस पैदा होता है। गौरवेण दमेन च, और अपने इंद्रियों को और अपने शरीर को संयमित रखकर शुश्रूषया सौहृदेन, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करे। और साथ में वाचा मधुरया च भो, और सेवा करने वाली की वाणी भी मधुर हो। सेवा बहुत अच्छी करे, विश्वास से करे, श्रद्धा से करे, गौरव बुद्धि से करे, लेकिन वाणी में अगर रस नहीं है तो उसकी सब सेवा बेकार हो जाती। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभमघम मदम, अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषयत। इस तरह से देवहूति सब प्रकार से अपने पति की सेवा करने लगी और उनको प्रसन्न कर दिया। तेजीयाम समतोषयत, परम तेजोमय महर्षि कर्दम को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। जो बड़े तेजस्वी और तपस्वी होते हैं उनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन देवहूति ने अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर लिया। महर्षि कर्दम प्रसन्न हुए और महर्षि कर्दम ने कहा, देवी तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। देवहूति ने कहा, महाराज आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप यही कृपा करिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। यस्तेभ्यदायि समयस्य कृदंग संगो भूयाद गरीयस गुण प्रसवस्सतीनाम, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दे सकूं, यही मेरी इच्छा है। फिर तो देवहूति के इस मनोरथ को जानकर महर्षि कर्दम ने एक दिव्य विमान प्रकट किया। संकल्प मात्र से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में सब प्रकार की सुविधा थी। सैकड़ों परिचारिकाएं सेवा करने वाली थीं। उन सब ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया और वो युवती हो गई। जो हजारों वर्ष की वृद्धा हो गई थी सेवा करते करते, क्योंकि पिताजी कन्यादान करके चले गए, देवहूति सेवा में लगी रहती थी। महर्षि कर्दम अपने कर्मानुष्ठान में लगे रहते थे। कभी संसार के प्रपंच और सुख वासनाओं की ओर उनका मन नहीं गया। वो तो अपनी साधना में लगे रहते थे। देवहूति उनकी सेवा करती रहीं और हजारों वर्ष बीत गए। तब महर्षि कर्दम को लगा, अरे देवहूति ने इतनी सेवा की है, इसका भी कोई मनोरथ होगा और उस मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। देवहूति ने जब कहा तो महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। देवहूति और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति का शरीर युवा हो गया, महर्षि कर्दम भी युवा हो गए और फिर अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराया उन सेविकाओं ने। और फिर विमान में बैठ करके दोनों विचरण करने लगे। वह विमान मन की गति से चलता था, किसी ईंधन से नहीं चलता था और न किसी चलाने वाले पायलट की जरूरत थी। बैठने वाले महर्षि कर्दम जैसा संकल्प करते उसी दिशा में वो चलता। ऐसा विलक्षण विमान था और उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक
महर्षि कर्दम ने भ्रमण किया। वो विमान कभी कहीं ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा और उसी विमान में रहते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति ने संसार के सुख का अनुभव किया। सतम व्यतीयु सरदः काम लालसयोर्मनात्। काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं। शरद ऋतु वर्ष में एक ही बार आती। 100 शरद ऋतु का मतलब 100 वर्ष बीत गए। फिर समय आया और देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। ये देखो भगवान का अवतार होने जा रहा है। श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रथम दिन से ही भगवान का अवतार प्रारंभ हो जाता। ये अवतार अनेक अवतारों की कथा है। देवहूति ने गर्भ धारण किया और स्वयं भगवान नारायण देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्नेऽग्निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की, कपिल भगवान की जय जयकार की और सभी देवताओं ने आकर के कपिल भगवान का दर्शन किया। उसी समय हंस पर बैठ करके श्री ब्रह्मा जी महाराज भी भगवान का दर्शन करने आए। हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। ब्रह्मा जी महाराज भी भगवान का दर्शन करने आए, कपिल भगवान का दर्शन किया। उसी समय महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब आप अपने पुत्र के साथ रहो और मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने जाओगे, ये 9 बेटियां हैं, इनका ब्याह कौन करेगा। महर्षि कर्दम ने सोचा अब 9 बेटी का ब्याह करते करते कितने वर्ष बीत जाएंगे, तो हम तपस्या कब करेंगे। मन में विचार कर ही रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महर्षि लोग आए हैं इन्हीं के साथ अपनी एक एक बेटी का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, ये महर्षि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं ये सब साथ में आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दो। एक एक के साथ एक एक बेटी का ब्याह कर दिया, कन्यादान कर दिया। इन्हीं कन्याओं से जो वंश आगे बढ़ा उन्हीं से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ये जितने ब्राह्मण हैं ये मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों की संतानों के वंश हैं। फिर तो श्री ब्रह्मा जी महाराज और सभी देवता भगवान की स्तुति करके चले गए। महर्षि कर्दम ने भी अपने पुत्र की परिक्रमा की। दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। अपने पुत्र की परिक्रमा करके, भगवान कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम वनमेव जगामः तपस्या करने के लिए चले गए। अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया और तप करने के लिए चले गए। इधर देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगे। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा था, देवहूति तुमको भी परम कल्याण की प्राप्ति होगी, समय आएगा। देवहूति ने पूछा कैसे। तो महर्षि कर्दम ने कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवहूति अपने पति के इन वचनों में विश्वास करके अपने पुत्र के साथ रहती थी। एक दिन वह समय आया
भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। देवहूति ने देखा और देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम किया, अपने पुत्र को ही प्रणाम किया, क्योंकि भगवान है। देवहूति जानती हैं ये पुत्र तो हैं लेकिन हैं भगवान। जैसे मां कौशल्या अपने ही पुत्र को प्रणाम करती हैं, करद्वय कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करहूं अनंता। तो देवहूति ने भी अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवन, सद्धर्म को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। हे भगवन, आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को, जंगल को काटने वाले कुठार हैं। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। एक ही बात को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार से और विभिन्न रूपक के द्वारा शास्त्र में समझाया जाता है। ये संसार को भवसागर भी कहा जाता है। वहां समझाने की दृष्टि से कहते हैं संसार सागर है। क्यों? बोले सागर में बड़ी गहराई होती है, डूब जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कहां गए। सागर में बड़े बड़े जीव होते हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं। इस संसार में भी एक से एक लोग हैं, कौन किसको क्या कर डाले कुछ पता नहीं। तो इस उदाहरण से समझाया जाता है ये संसार कितना भयावह है। ये संसार सागर है, ये संसार रोग है, इसको रोग के रूप में भी कहा जाता है। ये संसार ऐसा रोग है जो रोग जल्दी छूटता नहीं है, बहुत ही धैर्य से धीरे 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 भक्ति ज्ञान वैराग्य की औषधि का सेवन करता रहे तब ये संसार रोग छूटे। तो संसार को रोग के रूप में, समुद्र के रूप में, जंगल के रूप में, वृक्ष के रूप में कहकर इसकी हेयता का और इससे विरत होने का उपदेश शास्त्र देता है। देवहूति कहती स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये संसार वो घनघोर जंगल है और ऐसे जंगल को काटने वाले आप कुठार हैं, कुल्हाड़ी हैं। मैं आपसे जिज्ञासा करती हूं प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, ये आप कृपा करके बताओ। सांख्य सिद्धांत में प्रकृति और पुरुष का भेद जाना जाता है। प्रकृति बोले जो देख रहे हैं माया, ये प्रकृति है, और पुरुष, पुरुष माने जीव। इन दोनों के एक हो जाने से ही सृष्टि हो रही है। प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तब सृष्टि होती है, यही नियम है। बीज पुरुष है और धरती प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है यही सृष्टि को बढ़ाता है। देवहूति ने कहा प्रकृति और पुरुष का भेद है, इस भेद को आप समझाओ। और प्रकृति से जो पुरुष जुड़ा हुआ है, यह पुरुष अपने स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जान ले तो स्वयं वो प्रकृति से अलग हो जाता है। यही प्रकृति पुरुष का विवेक है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि ये प्रकृति जो माया है ये कैसे छूटे, बोले ये पुरुष उस माया को ठीक ठीक जान ले। प्रकृति का ठीक ठीक परिज्ञान कर लेने पर, समझ लेने पर ये प्रकृति स्वयं लज्जित होकर उसे छोड़ देती है। इस भेद को आप कृपा करके बताओ। मां देवहूति के पूछने पर कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। इसका नाम कपिलोपाख्यान है। कई अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और इस उपदेश में सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी मां को आध्यात्मिक योग की महिमा बताई।
योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, मां, आध्यात्मिक योग व्यक्ति को निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है और आध्यात्मिक योग हो जाने पर दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आध्यात्मिक योग को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, केवल सूत्र रूप में हम बता रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं पहला काम करना चाहिए कि उसे सत्संग करना चाहिए। पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग। सत्संग अगर वो करता रहे तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संतों का संग करने पर, सत्संग करने पर मोक्ष का द्वार खुल जाता है और उसे कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। प्रश्न हुआ, साधु कौन? कैसे साधु का, कैसे संत का संग करें? तो कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके अंदर करुणा हो और जो सबका सुहृद हो, जो अजात शत्रु हो, ऐसे जो संत हैं, उन संतों का संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम। और ऐसे संत मिलते हैं तो वो भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति जो है, इसी का नाम भक्ति है और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, अब मैं आपको तत्व का निरूपण सुनाता हूं। तत्व के निरूपण के प्रसंग में प्रकृति के जो भेद हैं उनको कपिल भगवान ने बताया है। प्रकृति के जो भेद हैं, क्या भेद है? कहते हैं 24 तत्वात्मिका ये प्रकृति है। 24 तत्व से युक्त ये प्रकृति। कौन कौन? बोले पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभी, पंचभी माने 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। फिर उस 5 तत्व से उत्पन्न होने वाली 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। फिर इन 5 भूत तत्व और 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस्तथा। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। ये 24 तत्व जो हैं यही प्राधानिक हैं। प्राधानिक माने प्रधान, प्रधान माने प्रकृति। ये प्रकृति के तत्व हैं और इन्हीं से हम सब का ये शरीर निर्मित है। चौबीस तत्व से निर्मित ये जो शरीर है ये प्रकृति है और इसके अंदर जो चेतना है वही पुरुष है। यही प्रकृति पुरुष का भेद है। इस भेद को समझने की जरूरत इसलिए है कि अनादिकाल से इस प्रकृति के शरीर में जीव के रहने के कारण जीव को यह भ्रम हो जाता है कि हम शरीर हैं। इस शरीर को ही, प्रकृति के तत्वों को ही अपना स्वरूप मान लेता है और इसी के नष्ट होने पर अपने नाश को समझता है। इसी को सजाने में अपने को सजना समझ लेता है। इसी को अपना स्वरूप मान करके इसी भ्रम में वो सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये 24 तत्व जो है ये तो प्रकृति के हैं और पुरुष इनसे अलग विलक्षण चेतन तत्व है, जो इस शरीर में रहकर विषयों का भोग करता है, लेकिन वो स्वयं शरीर नहीं है। यही पुरुष और प्रकृति का जो भेद है, इसको समझ ले।
कहने के लिए बात बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी है, लेकिन इसको समझते समझते समय लग जाता है। समझते समझते ये भावना जब दृढ़ हो जाए, हम आत्म रूप हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर बनता और बिगड़ता है, आत्मा तो एक रस है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता। शरीर मरता है, नष्ट होता है। यही भेद का निरूपण गीता में भी भगवान ने किया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को ये सब प्रकृति और पुरुष के भेद को बताया, और इसके बाद कपिल भगवान ने अपनी मां को भगवान की उपासना भक्ति योग का निरूपण समझाया। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के चरणों में अपने आप को जोड़ें, इसी का नाम भक्ति योग है। और बहुत से योग हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग भी है, लेकिन भक्ति योग सबके लिए है। ज्ञान योग सबके लिए नहीं है, ज्ञान के सब अधिकारी नहीं है। कर्म योग भी जीव का कल्याण करता है, लेकिन कर्म योग सबके लिए नहीं है। लेकिन भक्ति योग समस्त प्राणियों के लिए। कोई भी प्राणी, पशु पक्षी भी भक्ति योग के द्वारा, अगर उनमें विशिष्ट चेतना है, विशिष्ट ज्ञान है, तो पशु पक्षी भी भक्ति योग के द्वारा अपना कल्याण कर लेते हैं। और सब कथाएं हैं। गजराज कौन था? पशु ही तो था, लेकिन भक्ति योग के द्वारा उसे भी परम गति की प्राप्ति हो। कागभूषुंड जी कौन है? पक्षी हैं। गृद्धराज जटायु कौन है? पक्षी हैं। सबरी कौन है? बोले सबरी दीनहीना और साधारण एक अनपढ़ स्त्री जो कभी विद्यालय भी नहीं गई, केवल सेवा करती रही बेचारी ऋषि मुनि महात्माओं की, और भक्ति योग के द्वारा उसका भी परम कल्याण हो। तो भक्ति योग समस्त प्राणियों के लिए, कोई भी प्राणी भक्ति योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति योग का उपदेश किया। भक्ति योग करने के लिए क्या करना पड़ता है? कपिल भगवान कहते हैं, पहले तो यथाशक्ति अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो हमारा स्वधर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हम उसका यथाशक्ति निर्वाह करते रहें। और साथ साथ में विधर्म का त्याग करके प्रारब्ध से जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें। हाय हाय हमारे जीवन में न हो। दैवाल्लब्धे न संतोष आत्मविचरणार्चनम ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। संसार के बहुत सारे धर्म कर्मों में न लगकर जो मोक्ष का निरूपण करने वाला धर्म है, ऐसे धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। और सीमित भोजन करते हुए, पवित्र भोजन करते हुए एकांत वास करना चाहिए। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। भोजन पवित्र हो और सीमित हो, तब भक्ति योग होता है। भोजन की पवित्रता पर अगर विचार नहीं किया तो भक्ति योग भी सफल नहीं होता। इन बातों को आज व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है महाराज सब खाना पीना लोग छुड़वा देंगे। आज एक सज्जन कह रहे थे, बात हमारे कानों तक आई कि एक बड़े अच्छे धर्मोपदेशक के पास वो गए, हमारा परिचय दिया कि हम उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने प्रसाद दिया खाने के लिए। बोले क्या? बोले झाल मुड़ी और उसमें प्याज पड़ा हुआ था। अब सोचो, जहां उपदेशक ही आहार अशुद्ध कर रहा है। आज ही हमको किसी ने कहा था, बोले महाराज झाल मुड़ी प्रसाद दिया और उसमें प्याज पड़ा हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्र मोक्षः। वेद कहता है
कि जब आहार शुद्ध होगा तब सतोगुण शुद्ध होगा, और सतोगुण शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति होगी। ध्रुवा स्मृति माने भक्ति। भक्ति को ही उपनिषद में ध्रुवा स्मृति कहा। ध्रुवा स्मृति का मतलब निरंतर भगवान का स्मरण, ध्रुव स्मरण, ये ध्रुवा स्मृति। ये कब होगा? बोले जब आहार शुद्ध हो। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं कि मितमेध्यादनम सर्वस मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मितमेध्यादनम, सीमित और पवित्र आहार करो, और अधिक से अधिक एकांत में रहने का प्रयास करो। एकांतिक जीवन जब होता है तभी विचार होता है। हजारों लोग के बीच में आप हमेशा रहेंगे तो उनकी बात पर भी ध्यान जाएगा, उनकी बात पर भी ध्यान जाएगा, वो क्या कर रहे हैं उधर भी थोड़ा मन खींचेगा, तो आप कब विचार करोगे? विचार करने के लिए अकेले रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप इतना अकेले रहो कि फिर आपके अंदर विकार आने लग जाए। यह भी एक बड़ी समस्या है। एकांत रहने पर विचार भी होता है और विकार भी होता है। भगवत पाद श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में कहा है कि काम क्रोधादि जो विकार हैं, ये विकार बड़े भयानक हैं, लेकिन इन सब विकारों में काम विकार जो है वो सबसे कमजोर है। वो केवल एकांत में प्रभाव देता है। हजारों लोगों के बीच में व्यक्ति रहे तो काम का प्रभाव नहीं होगा। जब एकांत होगा तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। क्रोध, बोले क्रोध लोगों के बीच में आ जाता, अकेले क्रोध नहीं आता। अकेले रहो तो क्या क्रोध आएगा? जब लोगों के बीच में रहोगे तब क्रोध आएगा। काम की गति एकांत में, क्रोध की गति लोगों के बीच में। काम क्रोध, लोभ, बोले लोभ मरते दम तक नहीं छूटता, पूरे जीवन रहता। मोह, बोले मोह तो मरने के बाद भी मोह जो है उसको बंधन में डाल देता है, फिर उसी वंश में वो दोबारा पैदा होता है नाती पोता बन करके। तो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो विकार हैं, इनकी गति उत्तरोत्तर बड़ी कठिन है। इसमें काम की गति जो है वह थोड़ी कम है, वह एकांतिक है। इस दृष्टिकोण से श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं एकांत वासो न युज्यते। वल्लभाचार्य जी कहते हैं बहुत एकांत भी नहीं रहना चाहिए। सदा एकांत में रहने का अगर प्रयत्न करोगे तो काम विकार भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। इसलिए समय समय पर एकांत वास करते हुए तत्व का चिंतन करना चाहिए और एकांत में ही भगवत तत्व का विचार करना चाहिए। सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा, अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अहिंसा का मतलब हम कोई ऐसा कार्य न करें जिस कार्य से किसी को दुख हो, बस अहिंसा का यही मतलब है। और सत्य का पालन करें। किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के हम उसका उपयोग उपभोग न करें। अगर किसी की वस्तु का हम उसकी इच्छा के विपरीत अथवा अपनी स्वेच्छा से उपभोग उपयोग करते हैं तो यही चोरी कहलाती है, इसी को चोरी कहा जाता है। इन सारे नियमों का पालन करते हुए नित्य प्रति भगवान की पूजा करें, भगवान के सगुण साकार रूप की पूजा करें और एकांत में बैठकर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के पीतांबर लिपटा हुआ है, उस पीतांबर पर करधनी लगी हुई है। पीतांबर के ऊपर से भगवान ने कांची को धारण कर रखा है। कांची की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं। भगवान के सुंदर कटिभाग का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए। भगवान की नाभि का चिंतन करना चाहिए। नाभि ह्रदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्म योनिधिषणाखिल लोक पद्मम। भगवान के नाभि का चिंतन करते हुए विचार करना चाहिए, यही वो नाभि है जो ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान है। इसी नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। इन सारी कथाओं का चिंतन करते हुए भगवान की नाभि का चिंतन करना चाहिए। कथा इसीलिए सुनी जाती है,
जब कथाओं में ये सब चीजें सुने रहते हैं तभी चिंतन होता है ऐसे ऐसे, तब वो भाव ही तो है, भाव ही तो करना है। आंखें बंद करके ध्यान करते हुए इन भावों का चिंतन करना और इस प्रकार से अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाना, यही भक्ति है, यही ध्यान है और यही उपासना। भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए और फिर भगवान के विशाल भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। भगवान के वक्षस्थल बड़े उत्तुंग, अनेक प्रकार के अलंकार से अलंकृत, कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहनमाला, तुलसी की माला से अलंकृत भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के कंठ का ध्यान करना चाहिए, गले का ध्यान करना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे जाना चाहिए। कंठ का ध्यान करते हुए कंठम च कौस्तुभ मणेर अभिभूषणार्थम कुर्यान मनस्य खिल लोक नमस्कृतस्य। अनंत अनंत देवताओं के द्वारा जो नमस्कृत हैं, प्रणम्य हैं, ऐसे भगवान के सुंदर कंठ का ध्यान करना चाहिए। कैसा है कंठ भगवान का? बोले कंबुग्रीवः, शंख के समान। जैसे शंख देखा है ना, शंख बीच में मोटा होता है, नीचे थोड़ा पतला, ऊपर पतला, और उस शंख में वलय होती है, धारियां बनी होती हैं। उसी प्रकार भगवान का कंठ शंख के समान है और उसमें वलय पड़ी हुई है, धारियां पड़ी हुई हैं। ऐसा विचार करते हुए कंठम च कौस्तुभ मणेर अभिभूषणार्थ, और उसी कंठ में कौस्तुभ मणि बंधा हुआ है। इस प्रकार भगवान के कंठ का ध्यान करना चाहिए। और फिर भगवान के कर कमल में विराजमान जो शंख चक्र आयुध हैं, उन आयुधों का ध्यान करना चाहिए। भगवान की भुजा में जो गदा है, उस गदा का चिंतन करना चाहिए। कौमोदकीम भगवतो दयिताम स्मरेत। कौमोदकीम, भगवान के हाथ में जो कौमोद की गदा है, भगवान के जो आयुध हैं उनके अलग अलग नाम हैं। भगवान की भुजा में जो शंख है उसका नाम है पाण्य। भगवान की भुजा में जो चक्र है उसका नाम है सुदर्शन। भगवान की भुजा में जो गदा रहती है उस गदा का नाम है कौमोदकी। और भगवान का जो खड्ग है, तलवार, उसका नाम है नंदक। और भगवान की भुजा में जो धनुष है उसका नाम है शारंग। तो ये 5 आयुध जो भगवान के हैं, इन आयुधों को भगवान धारण किए हुए हैं। इन आयुधों का भी चिंतन करना चाहिए। हमारे यहां तो इन आयुधों की भी स्तुति होती है। एक स्तोत्र है, उसका नाम है पंचायुध स्तोत्र। उनमें 5 आयुधों की अलग अलग स्तुति की जाती है। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये। चक्र की स्तुति, शंख की स्तुति, गदा की स्तुति, पद्म की स्तुति। तो भगवान के हाथ में जो कौमोद की गदा है उसका चिंतन करना चाहिए। कौमोद कीम दैत्य कुलैक हंत्रीम। ये कौमोद की कैसी है? बोले भगवान की ये जो गदा है, बड़े बड़े दैत्यों के कुल का संहार कर देने वाली गदा, उस गदा का चिंतन करना चाहिए। और फिर माला मधुव्रत वरूथ गिरोपघुष्टाम चैत्यस्य तत्वमलम मणिमस्य कंठे। भगवान के गले में जो माला है उस मणिमाला का चिंतन करना चाहिए। फिर भगवान के चिबुक का चिंतन करना चाहिए। ये जो मुख का भाग है इसको चिबुक कहते हैं। चिबुक पर सुंदर हीरा की मणि लगी हुई है और भगवान के मुखारविंद के स्वेद बिंदु, पसीना के कण आकर के उस हीरे के मणि के अगल बगल टिके हुए हैं और वो चमक रहे हैं। ऐसे भगवान के चिबुक मणि का ध्यान करना चाहिए। और फिर भगवान के अधरों का चिंतन करना चाहिए। भगवान के अधर कैसे हैं? बोले भगवान के दोनों ओठ अत्यंत अरुण, बिंबा फल की लालिमा को भी लज्जित करने वाले, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर बड़ी बड़ी सती सावित्री स्त्रियां भी अपने चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर।
यही तो कृष्ण के अधर की विशेषता। वेद व्यास जी कहते हैं कि आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विज्ञान। भगवान के उन सुमधुर अधरों को देख करके देवांगनाएं देव बधूटियां भी अपने चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, भगवान की सुंदर दंत पंक्ति, भगवान के सुचिक्कन सुंदर कपोल, और इस प्रकार भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करते हुए, नासिका का ध्यान करते हुए, आंखों का ध्यान करते हुए। आंख कैसी है भगवान की? बोले नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत विशाल लोले क्षण नेत्र, बिना कज्जल के ही जो काले हैं। और कैसे हैं? बोले नौका के आकार, जैसे नाव होती है, नाव एक तरफ पतली और इधर पतली और बीच में चौड़ी होती है, जैसे नाव का है ऐसी भगवान की आंख है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, और जो जन यामे चढ़ गए सो जन है गए पार। भगवान के नेत्र नावका के समान हैं, और उस नावका में जो बैठ गया, ठाकुर के नेत्रों में जो चढ़ गया, फिर वो संसार सागर से पार हो जाता है। इस तरह विभिन्न प्रकार से भगवान के तत्त अंगों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के सुंदर मस्तक का ध्यान, अलकावली मुकुट किरीट का ध्यान करना चाहिए, और फिर मुस्कुराते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान की हास जो है, मुस्कुराहट जो है, वो जीव के जन्म जन्म के ताप पाप को दूर कर देती है। कपिल भगवान कहते हैं, हासम हरे रमनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। भगवान की जो हंसी है वो जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप को मिटा देती है। ऐसे मुस्कुराते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते हुए फिर ऊपर तक जाकर, किरीट मुकुट तक जाकर, फिर धीरे धीरे उन्हीं अंगों का ध्यान करते हुए, एक एक अंगों का ध्यान करते हुए अवरोह क्रम से आकर के फिर अंत में भगवान के चरणों का ध्यान करके वहीं पर अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए। ये ध्यान का स्वरूप। खाली आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं होता। आंख बंद कर लिए, बोले क्या करें? बोले ध्यान कर रहे। आंख बंद कर लिए तो ध्यान होगा। ये सब चिंतन हो उसमें, चरणों से लेकर किरीट मुकुट पर्यंत भगवान का ध्यान करके, फिर किरीट मुकुट से क्रमशः उसी क्रम से नीचे आकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार नित्य ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये संसार कर्मों का ही परिणाम है। कर्मों के कारण ही जीव भिन्न भिन्न जोनियों में भ्रमण करता है, और अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जब ये जीव मानव जोनि में आता है तो प्रथम दिन गर्भाधान संस्कार के समय वह जीव मां के उदर में प्रवेश करता है। 10 दिन में वो कलल होता है, 1 महीने में वो अंडे के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे उसके एक एक अंगों का निर्माण होता है। 9-10 महीने में जब वो उसके शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर गर्भ के अंदर जो वायु है, सठ नाम की वायु, उस सठ नाम की वायु के प्रेशर से वो बाहर आता है, और वो वायु बड़ी खतरनाक है। वही वायु जीव को गर्भ से बाहर निकालती है, और उसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। जैसे कोई दवा एक रोग तो ठीक करती है, लेकिन दूसरी समस्या पैदा कर देती है। वो सठ नाम की वायु जीव को गर्भ से बाहर तो करती है, लेकिन उस वायु का एक जो दुष्परिणाम होता है कि उस जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है। सब ज्ञान रहता है, लेकिन वो सठ नाम की वायु के कारण उसका ज्ञान विनष्ट हो जाता है। उस सठ नाम की वायु को जो जीत ले और जन्म लेने के बाद भी उसे तत्वज्ञान बना रहे, वही षठकोप है। हमारे आलवार हैं षठकोप आलवार।
जिनको नम्माळवार कहते हैं, षठकोप आलवार का जो जीवन चरित्र है, उनका चरित्र यह है कि जब उनका जन्म हुआ तो सठ नाम की वायु की प्रेरणा से बाहर तो आए गर्भ से, लेकिन उस सठ नाम की वायु का दुष्प्रभाव नहीं हुआ कि ज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान विस्मृत हो जाए। उनको ज्ञान बना रहा और जन्म लेते ही उन्होंने संसार को देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। न दूध पिया, न भोजन किया, कुछ नहीं। माता पिता समझे कि ये तो बालक मरा पैदा हुआ। ले जाकर के एक नीम के पेड़ में, वो इमली के पेड़ में, इमली के पेड़ में एक खोणहर था, उसी खोणहर में ले जाकर के रख दिया और रख करके चले आए। उसी में वो पड़े रहे और 16 वर्षों तक अन्न जल दुग्ध कुछ ग्रहण नहीं किया और भगवत चिंतन करते हुए भगवान के ध्यान में ही 16 वर्षों तक समाधि में बैठे। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणे श्री सानुभव पुष्टाय षठकोपाय मंगल। उनका नाम पड़ गया षठकोप। सठ नाम की वायु के ऊपर उन्होंने कोप किया, उसको पराजित कर दिया, उसे परास्त कर दिया और उनका ज्ञान विनष्ट नहीं हुआ। तो सठ नाम की वायु की प्रेरणा से वो जीव बाहर निकलता है गर्भ से, और फिर उसी वायु का यह परिणाम होता है कि उसका ज्ञान विनष्ट हो जाता है। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। जन्म लेने के पहले उसको सब पता रहता, लेकिन वो वायु उसका सब ज्ञान बिगाड़ देती। जन्म लेने के पहले उसको अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद रहती। कपिल भगवान कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म सतोद्भवम। 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ते हैं, उसे सब याद रहता है, लेकिन जन्म के समय उस सठ नाम की वायु के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर वो सब कुछ भूलकर अज्ञानी बन जाता है। समय आने पर जब उसे भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, तब उसे इन विषयों का बोध होता है। आगे श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को इन सब विषयों का उपदेश करने के पश्चात कपिल भगवान ने कहा, मां अब तुम भगवान का चिंतन करो और मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? कपिल भगवान ने कहा, अब मैं तप करने जा रहा हूं। कपिल भगवान जाने लगे। देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। वित्रस्त्र मोह पटला, मोह का जो पटल था, जो पर्दा था, वो हट गया। तमभिप्रणम्य, और भगवान कपिल के चरणों में देवहूति ने प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आपकी ही संकल्प शक्ति से सएव विश्वस्य भवान विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः। आपके संकल्प से ही ये विचित्र प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है और सबके अंदर आप ही शक्ति का आधान करके इस सृष्टि का संचालन करते हैं और आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया। मैंने सुना है कि जब प्रलय होती है तो ये संपूर्ण सृष्टि आपके अंदर विद्यमान रहती है। विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः, और आपके उस बाल स्वरूप को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सब कहते हुए देवहूति ने भगवान कपिल की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर तो कपिल भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। देवहूति वहीं अपनी कुटिया में रहकर भगवान का ध्यान करने लगी। ध्यान करते करते उनका शरीर जल बन करके प्रवाहित हो गया। उनका शरीर जल बन करके प्रवाहित हो गया नदी के रूप में, और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हुई। ये सब आख्यान श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। आगे कपिल भगवान वो मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनु जी की दूसरी पुत्री जो आकुति हैं, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके यहां भी भगवान का अवतार हुआ।
कौन से भगवान का अवतार हुआ? कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु जी महाराज की बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये भी ब्रह्मा के पुत्र थे, रुचि प्रजापति। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ यज्ञ नारायण भगवान का। और यज्ञ नारायण भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। दक्षिणा देवी और यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं मनु जी की जो तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। मनु जी की बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और फिर प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के एक महर्षि थे उनके साथ हुआ। ये धर्म नाम के महर्षि यहीं बद्रिकाश्रम में रहते थे। उन्हीं के साथ उन 13 कन्याओं का विवाह हुआ। उन 13 कन्याओं का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और ह्री और मूर्ति। ये 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। इन 13 कन्याओं में श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति जो हैं, इनमें जो 13वीं कन्या है उनका नाम है मूर्ति। उन कन्याओं से भी बहुत सारी संतानें हुई, लेकिन जो सबसे छोटी मूर्ति थी, धर्म नाम के महर्षि की पत्नी, उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? बोले नर नारायण के रूप में, जिनका दर्शन करने के लिए आप बद्रीनाथ धाम में आए हो। बोलो श्री नर नारायण भगवान की जय। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणाभिषेक। मूर्ति ने सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान नर नारायण को उत्पन्न किया। इस प्रकार से नर नारायण भगवान जब उत्पन्न हुए तो महर्षि के पुत्र हैं, ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। तो नर नारायण भगवान ने भी महर्षियों के समान तप किया। आज भी यहीं पर भगवान विराजमान होकर के नर नारायण तप कर रहे हैं, तपस्या का उपदेश दे रहे हैं। और ये भारतवर्ष के अधिदेवता हैं भगवान नर नारायण, बद्री विशाल भगवान। भारतवर्ष में रहने वाले प्राणी को तप करना चाहिए, ये तपोभूमि है। भारत के अतिरिक्त जो भूमि है वो भोग भूमि है, भारतवर्ष तपोभूमि है। भगवान इसका उपदेश करते हैं, भारत जैसी भूमि में जन्म लेकर तप करो। स्वयं भगवान तप कर रहे हैं। और किसके लिए तप कर रहे हैं? भगवान को तप की क्या जरूरत है? तो कहते हैं भारत में रहने वाले प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान तप कर रहे हैं। ये भगवान तपस्या कर रहे हैं ठंडी में आकर के बर्फ में। किसके लिए? हमारे आपके लिए। बोले भगवान तपस्या करेंगे हमको फल मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। कैसे? बोले जैसे छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 1.5 महीने का जो बच्चा होता है वो केवल मां का दूध पीता है। अब उसको सर्दी लगे तो उसको दवा नहीं खिलाई जाती, मां दवा खा लेती है और उस दूध के साथ उसे औषधि मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है। पुरानी परंपरा ही। बच्चे को दूध पिलाने वाली मां बहुत सावधान रहती है, हम कोई ऐसी चीज न खाएं नहीं तो हमको सर्दी होगी तो बच्चे को भी हो जाएगी। मां ही दवा खा लेती है और बच्चे को उस दवा का लाभ मिल जाता है।
उसी प्रकार से भगवान यहाँ बैठ करके तपस्या करते हैं और उनके जो बालक ये जीव हैं, भक्त हैं, उनको उस तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ तप कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आकर के भगवान का दर्शन करें, उनके चरणों में प्रणाम करें और जो बन पड़े उनकी हम सेवा करें। भगवान नर नारायण तप करने लगे। भगवान नर नारायण जब तप करने लगे तो लक्ष्मी जी ने देखा भगवान तप कर रहे, मैं भी चलूं, तो लक्ष्मी जी भी आ गई और लक्ष्मी जी बेर वृक्ष बन गई। बेर वृक्ष बनकर भगवान के ऊपर छाया करने लगी। ऊपर से धूप न लगे, शीत न पड़े, जल न पड़े, इसलिए लक्ष्मी जी बदरी वृक्ष का रूप धारण करके भगवान के ऊपर छाया करती। इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया बदरी विशाल। बदरी माने बेर, बेर फल को ही बदरी कहते। इसका नाम बदरी वन है। किसी समय में यहां पर बदरी के वृक्ष बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज तो एक भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो बदरी वृक्ष के रूप में ही लक्ष्मी जी आकर भगवान के ऊपर छाया करती, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया बदरी विशाल। बोलो श्री बदरी विशाल भगवान की जय। महाराज, प्रसूति की 13 कन्याएं और इनका वंश ऐसे आगे बढ़ा। प्रसूति की एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, और सबसे छोटी जो 16वीं थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। इसी प्रसंग में मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि महाराज, सती का विवाह तो भगवान शंकर से हुआ, सती की कौन कौन संतानें हुई? तो मैत्रेय जी ने कहा सती ने तो युवावस्था में ही अपना प्राण त्याग दिया, संतान का अवसर ही नहीं आया। क्यों प्राणों का त्याग किया? सारी कथा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। कथा आपको मालूम है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए। दक्ष प्रजापति को थोड़ा अहंकार आ गया, हम प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं। पद और प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाई मद नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभुता मिले और मद न हो, अहंकार न। अंतर ये जरूर होता है, किसी किसी में वो दिख जाता है और किसी किसी में नहीं दिखता। जो सावधान हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो अपने उस मद को छिपा लेते हैं। विनम्रता का अभिनय करके, विनम्रता का प्रदर्शन करके अपने मद को छिपा लेते हैं, लेकिन रहता जरूर है। अस को जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया और एक दिन उन्होंने भरी सभा में भगवान शंकर का अनादर किया। अभिमान आने पर, मद आने पर व्यक्ति दूसरों का अनादर करता है, दूसरों के अनादर में ही अपना सम्मान समझने लगता है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अनादर किया। भगवान शिव को तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि शिव जी तो परम भागवत हैं। जो भागवत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो मान सम्मान से परे हो जाते हैं। संत कौन? तो कहते हैं जिसकी दृष्टि में मान सम्मान अपमान एक समान हो जाए वही संत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सम्मान निरादर आदर ही। निरादर और आदर में समबुद्धि हो जाए वो संत। दक्ष प्रजापति ने
भगवान शंकर का बहुत अनादर किया, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, सहन कर लिया। जबकि भगवान शंकर उनके दामाद हैं। दामाद घर में आ जाए तो लोगों की स्थिति कहते दामाद का मतलब क्या? बोले एक महात्मा कहते थे जिसको देखते ही दम आधा हो जाए उसका नाम दमाद। दम आधा हो जाए। दमाद से टेढ़ा नहीं बोलना, बहुत संभल करके, नाराज न हो जाए कंवर साहब है? और इसके बाद भी कंवर साहब की भौं टेढ़ी ही रहती, कितना भी सेवा हो कुछ न कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। लेकिन धन्य हैं भगवान शंकर जो दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, जामाता हैं। और ससुर जी ने कितनी बात सुनाई भरी सभा में, लेकिन भगवान शंकर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। शिक्षा लेनी चाहिए भगवान शंकर से। दक्ष प्रजापति ने कहा देखो इसको, ए समय शिष्यताम प्राप्तो, ये मेरे चेले के समान है। शिष्यताम प्राप्तो, क्योंकि बेटा, दामाद, शिष्य, छात्र ये पुत्र तुल्य होते हैं, शिष्य तुल्य माने जाते हैं। दामाद भी बेटे के समान ही होता है। दक्ष प्रजापति ने कहा एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, क्योंकि इसने मेरी बेटी का पाणी ग्रहण किया है। और देखो कितना दंभी है। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को यह सब कहा। यह भी कहा कौन इसका ब्याह करता, इस अघोरी का। मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया तो घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता इसको। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याह पाणिम मरकट लोचन, कहा मेरी बेटी मृग सावाक्षी कमल नैनी, ओ मृग नैनी, और कहा ये बंदरों जैसी आंख वाला मरकट लोचन। मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया तो घर बस गया। लुप्त क्रियाया सुचये, दक्ष प्रजापति ने कहा लुप्त क्रिया, न कोई कर्म है, न शुद्धि अशुद्धि का विवेक है। अशुचये, सदा अपवित्र रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, प्रेतों के रहने का जो स्थान है वहां रहने वाला, शमशान घाट पर। ये सब कहकर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का बड़ा अनादर किया, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। वर्षा सहन कर लेना, गर्मी सहन कर लेना, भूख सहन कर लेना, प्यास सहन कर लेना, ये तपस्या मानी जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी तपस्या है जो अनादर और अपमान सहन कर ले और धैर्य बनाए रहे, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं होता। ये बहुत बड़ी तपस्या, ये तपस्या सबसे नहीं होती। भूख तो सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, लेकिन अनादर को भी जो सह ले और विचलित न हो, वो महान तपस्वी है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया, जाओ देवताओं की पंक्ति में बैठकर तुम आहुति ग्रहण नहीं कर पाओगे। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। फिर तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। फिर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। तो भगवान शंकर ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं है, चलो यहां से, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर उठे और चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में विद्वेष बना रहा। और भगवान शंकर का अनादर करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग उस यज्ञ में जा रहे थे, सती ने देखा। सती जी ने पूछा, नाथ ये देवता लोग विमान में बैठकर कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब देवता जा रहे हैं।
सती ने कहा हमको भी चलना चाहिए, आप भी चलो, पिता के घर में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है। अपने ही सुहृद और सगे संबंधियों के घर में कोई कर्म हो और निमंत्रण ना आए, मन में उनके कोई दुर्भाव हो, तो ऐसे स्थान पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा यद्यपि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां पर व्यक्ति द्वेष मन में रखता हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने पर अनिष्ट होता है। तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई न बिनु बोलेउ न सदेहा, जाई न बिनु बोलेउ न सदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कल्याण न होई। भगवान शंकर ने कहा तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। सती जी ने कहा महाराज आप चलो, मैं भी चलूं। भगवान शंकर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, और यदि आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जाओगी तो समझ लो संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्प्यते। भगवान शंकर ने कहा वहां आपका अनादर होगा और आपका मरण भी हो सकता है। इतना सुनने के बाद सती जी चुप तो हो गई, लेकिन मन में ये लालसा बनी रही कि ये कह देते कि चली जाओ तो मैं चली जाती। मन जो है बार बार यज्ञ में जाने के लिए विचलित होने लगा मन। सती जी क्या करती, बोले कभी भगवान शंकर को देखती, कभी पहाड़ की ओर देखती, कभी भूमि की ओर देखती, फिर घर में चली जाती, फिर बाहर आती। भगवान शंकर समझ गए इनका मन जाने के लिए उतावला हो गया। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा, कभी घर में जाती, कभी बाहर आती, कभी आकाश को देखती, कभी विमान को देखती। भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा इनका मन तो चला गया, जब मन चला गया तो ये भी जाएं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को बुलाया और कहा ले जाओ इनको, इनके पिता के घर पहुंचा दो। सती जी बड़ी प्रसन्न हुई। नंदीश्वर आए और सती जी को लेकर के जाने लगे। भगवान शंकर ने कहा इनकी जितनी सामग्री है वो भी सब इनके साथ भेज दो। सती जी ने कहा नहीं नहीं मैं फिर आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा जब आना तब आना, अभी तो सब ले जाओ यहां से। भगवान शंकर जान रहे हैं कि अब ये लौट करके आने वाली नहीं है, तो इनकी वस्तुएं यहां रह करके क्या करेंगी। साड़ी, कपड़ा, पंखा, दर्पण, कंघी, सब कुछ श्रृंगार की सामग्री और जितनी उनकी वस्तुएं थी, भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा ये सब ले जाओ। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादि भी, दर्पण, माला, व्यजन, कंदुक, सुख सारिका, जिन सुख सारिका को सती ने पाल रखा था, वो सुख तोता मैना, वो सब पिजड़े में बंद थे, सब उठा करके दे दिया, बोले सब ले जाओ इनके साथ। वृषोन्दमारोप्य विटंकिता ययुहु, नंदीश्वर के ऊपर सब रख दिया गया और सती जी बैठ गईं और भगवान शंकर ने कहा जाओ पिता के घर। सती जी आई, जब पहुंची तो यज्ञ में देखा कहीं पर भी भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। सती जी को बड़ा दुख लगा। सती जी ने अपने पिता से पूछा आपने सबको बुलाया, हमारे स्वामी भगवान शिव को भी बुला लेते। दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले को, मेरा यज्ञ पवित्र हो जाता। तुमको किसने बुलाया, तुम क्यों चली आई?
ये सब कह करके दक्ष प्रजापति ने सती का अनादर किया। सती को बड़ा दुख हुआ। मेरे स्वामी कह रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब किस मुख से मैं लौट करके यहां से जाऊं, क्या उत्तर दूंगी जाकर। सती को बड़ा दुख हुआ और सती ने विचार किया, लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, पितुर दाक्षायणी देवी, ये दक्ष की पुत्री हैं इसलिए इनका नाम दाक्षायणी है। सती ने सोचा, दक्ष मेरे पिता शिव निंदक हैं और शिव की निंदा करने वाले की मैं बेटी कहलाऊं, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। और सती जी ने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प कर लिया। और किया क्या, वहीं यज्ञशाला से उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूर जाकर आसन बिछाकर सती बैठ गईं और आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथ समाविशत। आचमन किया। आचमन करने के बाद अपने आंचल से अपने सिर को ढका, आंखें बंद की और ध्यान किया। निमील्य दृग्योग पथम समाविशत कृत्वा समाना वनिलौ जितासना सोदान मुत्थाप्य चनाभिचक्रता। योगी की पत्नी है सती, कोई साधारण थोड़ी थी। सब योग की कला उनको भी मालूम थी। पद्मासन लगा करके बैठ गई और नाभि चक्र के पास उन्होंने अग्नि तत्व और वायु तत्व का ध्यान किया। फिर वह तत्व शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि शरीर के एक एक रोम से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। एवं स्वदेहम महताम महीयसा मुह समारोपित मंकमादरात। और सती के एक एक अंग से अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ने लगी। ददर्श देहो हत कलमसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, जला दिया। हाहाकार मच गया, सब लोग दौड़े। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया योग अग्नि में। इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। बोले क्यों? बोले ये अत्यंत भयंकर प्रलयंकर भगवान शंकर की प्रिया हैं। अब शंकर का कोप होगा, ये सोचकर सभी भयभीत हो गए। भृगु जी महाराज यज्ञ में ऋत्विक थे। भृगु जी ने कहा, अच्छा घबराओ मत, मैं कोई उपाय करता हूं। भृगु जी ने अथर्व वेद के मंत्रों को पढ़ करके यज्ञ कुंड में आहुति दी। 1000 ऋभु नाम के देवता पैदा हुए, बड़े पराक्रमी थे। महर्षि भृगु ने उन देवताओं से कहा, आप हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था कनखल में नीचे। नारद जी का तो ये सब क्षेत्र ही है, यहां से वहां तक घूमते रहते हैं, बद्रीनाथ हरिद्वार गंगा के किनारे। नारद जी को पता चल गया। नारद जी ने सोचा ये समाचार भगवान शंकर तक पहुंचाना चाहिए। आगे कैलाश की ओर चले गए और जाकर के नारद जी ने कैलाश में भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब ये पता चला कि भवानी का निधन हो गया, भवानी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, फिर तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। क्रोध नहीं करना चाहिए। अपमान भी सहन करके भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया, ऐसे धैर्यवान हैं भगवान शिव। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तब क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। क्यों? बोले अगर क्रोध नहीं किया तो धर्म का मार्ग, शास्त्र का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो खलु दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। अगर ऐसे महापुरुष ऐसी परिस्थिति में क्रोध न करें तो श्रुति का मार्ग, धर्म का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, शिक्षा देने के लिए कुछ करना आवश्यक है।
और भगवान शंकर ने अपनी जटा को पकड़ा और ऐसे उखाड़ लिया। एक जटा उखाड़ी और उठा करके भूमि पर पटक दिया। उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। गंभीर नाद करते हुए भगवान ने उस जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका। उस जटा के मध्य से एक बड़ा भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा पराक्रमी, बड़ा उग्र, जटा से पैदा हुआ। एक बार कहीं मैं गया था तो एक सज्जन हमारे प्रेमी भक्त हैं, वो जाट हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी जाट कैसे पैदा हुए मालूम है? हमने कहा नहीं। बोले भगवान शंकर की जटा से पैदा हुए इसीलिए वो जाट कहला। इसीलिए जाट के अंदर ऐसी उग्रता होती है, तेज होता है, साहस होता है, पुरुषार्थ होता है। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके पटका। एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो करवाल चंचल कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध। कपालों की माला पहने हुए बड़ा विलक्षण पुरुष उस जटा के मध्य से प्रकट हुआ। वो भगवान शंकर का ही तेज था, रुद्र का अंश था। प्रकट हुआ और उस भयानक पुरुष ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा कि तम किम करोमीति गृणंतमाह। हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान शंकर ने कहा दक्षम च यज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दो। और केवल यज्ञ को ही नहीं, दक्षम स यज्ञम, यज्ञ के सहित दक्ष को भी मार देना। भगवान शंकर की आज्ञा हो गई। वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम सप्रत प्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। हाथ में शूल लेकर और शिव गणों को लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े वीरभद्र। कैलाश से वीरभद्र जब चले तो उनके चरण विन्यास से पूरे हिमालय में भूकंप आने लगा। कहते हैं प्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। वीरभद्र शिव गणों को लेकर के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और पहुंच करके अपनी लीला की महाराज। किसी शंकर जी के गण ने यज्ञशाला के सारे पात्रों को उठा करके तोड़ डाला, किसी ने प्रागवंश को तोड़ दिया, वेदी मेखला को तोड़ दिया, यज्ञ कुंड की अग्नि जो थी उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार केचित बभंजु प्रागवंशम पत्नी सालाम तथा परे। देवता जो बैठे थे यज्ञ मंडप में वो सब भागने लगे। भगवान शंकर के गणों ने उनको पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया, भगम नंदीश्वरो ग्रहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया और सबकी सेवा हुई। महाराज क्या सेवा हुई? बोले पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया, भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी, भृगु की दाढ़ी नोच ली और दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने उसी यज्ञशाला में पटक कर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अलग करके वह सिर उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और फिर भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा, देव यजन को यज्ञशाला को जला दिया। प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, और फिर अपने इष्ट महादेव की जय जयकार करते हुए वे सभी रुद्रगण कैलाश की ओर चले गए। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आए,
सभी ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए, ये तो अनर्थ हो गया, दक्ष प्रजापति मर गए। सबने कहा भगवान शिव का कोप हुआ है, उनकी स्तुति करो। फिर तो सबने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इनको जीवित किया जाए। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य आए, दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सिर रख करके उनको जिंदा कर दिया। बकरे का सिर हो गया दक्ष प्रजापति को। बाकी जो देवता थे जिनका अंग भंग हुआ था, उनका सब अंग भंग ठीक किया गया और पुनः यज्ञ संपन्न हुआ, क्योंकि यज्ञ को भी पूरा होना था। बीच में ही विघ्न उत्पन्न हो गया था। तो ऋषियों ने कहा कि विष्णु देवता के निमित्त 3 कपाल पुरोडास का यजन किया जाए तो यह यज्ञ शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने त्रिकपाल पुरोडास का वपन किया और भगवान विष्णु के निमित्त आहुति दी, तब वो यज्ञ पूरा हुआ। क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं। बिना भगवान के अनुग्रह के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा यज्ञ करो तो अंत में यही कहना पड़ता है, यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। बिना अच्युत की कृपा के, यज्ञ पुरुष की कृपा के यज्ञ पूरा नहीं होता। भगवान विष्णु का यजन किया सभी ने और फिर वो यज्ञ पूरा हुआ और सभी लोगों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हुए। सब लोगों ने देखा बड़ा अद्भुत रूप भगवान का। श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य। सुंदर भगवान की अलकावली, किरीट मुकुट से सुशोभित भगवान का शिरोभाग, मुस्कुराते हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जब प्रकट हो गए यज्ञ मंडप में, फिर तो सभी देवताओं ने, ऋषियों ने देखा। मूर्धना धृतांजलि पुटा उपतस्तुरधोक्षजम। सब ने अपने अपने हाथ को ऐसे जोड़ा, धृतांजलि पुटा, अंजलि पुट बनाया और मूर्धना धृता, मस्तक को झुकाकर सभी ऋषि मुनि महात्मा भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। सब ने स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने स्तुति की, ऋत्विजों ने की, सदस्यों ने की, स्वयं रुद्र ने, भगवान शिव ने स्तुति की, भृगु जी ने स्तुति की, ब्राह्मणों ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, सब लोगों ने स्तुति किया। और इसी स्तुति के क्रम में सिद्ध चारण गंधर्व सब ने स्तुति की। अंत में ब्राह्मणों ने जब स्तुति की तो ब्राह्मणों ने यज्ञ नारायण भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्तुति की। किसी ने तो ये कहा, हे भगवान आपका स्वागत है, आप नारायण हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप वेदात्मा हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों ने स्तुति की जो यज्ञ कर रहे थे, उन ब्राह्मणों ने कहा, मेरे लिए तो प्रभु आप इसी रूप में, ये यज्ञशाला ही आपका शरीर है और इस यज्ञशाला के जो एक एक स्तंभ हैं यही आपकी भुजाएं हैं, आपके चरण हैं, आपका स्वरूप है। त्वम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतासस्त्वयम्। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, ये जो हवन करने के लिए हवि रखी है, घृत, पायस, चरु, ये भी आप ही। त्वम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतासस्त्वयम्। ये अग्नि में जो हम आहुति देते हैं, ये अग्नि भी आप ही। उन ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा कि त्वम ही मंत्र समिद्दर्भ पात्राणि च। आप ही समिधा हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं। त्वम सदस्यर्त्विजो दंपति देवता। इस यज्ञ के जो यजमान दंपति हैं वो भी आप ही हैं।
और यज्ञ के जो देवता हैं वो भी आप ही हैं। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, अग्निहोत्र भी आप हैं, सोम भी आप हैं, आज्य भी आप हैं, और यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला जो पशु है वो भी आप ही हैं। इस प्रकार भगवान के समग्र यज्ञ स्वरूप का स्तवन किया। चलते चलते भगवान ने कहा, देखो, भगवान ने कहा कि मैं और ब्रह्मा और भगवान शिव, हम तीनों अलग अलग नहीं हैं। समन्वय करते हुए समरसता की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। इस जगत के कारण हम तीन हैं। कौन कौन? भगवान कहते मैं और ब्रह्मा और शिव। इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम। भगवान कहते हैं इन तीनों में एक भाव रखे, भेद न करे। सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् सौ शांतिमधिगच्छति। इस प्रकार जो अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। भगवान के ही सब स्वरूप हैं, इसलिए भेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भिन्न भिन्न स्वरूपों के भिन्न भिन्न गुणधर्म प्रकट होते हैं और उन गुणधर्मों के अनुसार व्यवहार होता है। जैसे भगवान से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा से भगवान शंकर उत्पन्न होते हैं। तत्व की दृष्टि से एक ही होते हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में भिन्नता होती है। किस प्रकार से? बोले जैसे दूध से दही उत्पन्न होता है। दही कैसे बनता? बोले दूध ही दही बन जाता है और दही ही मही बन जाता है। जब दही को मथ दिया जाए तो मट्ठा हो जाता है, मही बन गया। दूध ही दही बना, दही ही मही बना। लेकिन अब मही बन जाने के बाद मही कभी दही नहीं बन सकता और दही कभी दूध नहीं बन सकता। लेकिन दूध जब चाहे तब वो दही बन जाएगा, जब चाहे तब मही बन जाएगा। उसी तरह भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति के क्रम से तत्व तो वही है, लेकिन ये कोई कह दे कि ब्रह्मा विष्णु बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शिव विष्णु बन जाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन विष्णु जब चाहे तब ब्रह्मा बन जाएं और जब चाहे तब शिव बन जाएं। ये तत्व है, यह भाव वैष्णवों का है। इस तरह से इसका समाधान है। सामान्य दृष्टि से देखें तो सब एक, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ब्रह्म में। लेकिन जब विचार होता है तो इस प्रकार से, जैसे एक ही दूध दही और मही बनता है, तब तो एक होता है, लेकिन मही और दही कभी दूध नहीं बन पाता। उसी प्रकार भगवान नारायण ही विभिन्न रूपों में भाषित होते हैं। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज के पुत्रों का वर्णन। मनु जी के जो पुत्र हैं, सती ने तो इधर जब अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो मरते समय सती जी ने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान हरि से सती ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो, मैं जन्म जन्म भगवान शिव की ही पत्नी बनूं। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गह जाई, तेहि कारण हिम गिर जाई। जननी पार बती तनु पाई, जननी पार बती तनु पाई।
जननी पार पति तन पाई। मरते समय सती ने भगवान से यही मांगा, जन्म जन्म में भगवान शिव की पत्नी बनूं। इस कारण से सती का जन्म हिमालय के यहां हुआ। पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा। और फिर भगवान के लिए तप किया।